मॉर्निंग बच्चों, आज हम ठोस अवस्था में ठोसों में अपूर्णता अथवा क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ठोसों में अपूर्णता अथवा क्रिस्टल दोष क्या होता है। आयनिक क्रिस्टलों में जो होते हैं अवयवी कण जो होते हैं सुस्पष्ट व सुपरिभाषित व्यवस्था होती है। आयनिक ठोसों में अवयवी कणों की क्या होती है, सुस्पष्ट और सुपरिभाषित व्यवस्था होती है। वह आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी जगह समान जालक स्थलों की समान एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। ठीक है, सर्वत्र समान जालक स्थलों की समान एकक कोष्ठिका होती है, उनको आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ही पाए जाते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर को हम परम ताप कहते हैं और 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर के ताप पर जो क्रिस्टल की व्यवस्था में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं और इसलिए हम उस अनियमितता जब उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टल में क्रमबद्ध व्यवस्था से किसी भी प्रकार का विचलन या अपूर्णता या दोष उत्पन्न करता है। यह मूलतः विकणों की व्यवस्था में अनियमितताएं के कारण होती हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष जिनको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं और रेखीय दोष लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष यानी एक क्रिस्टल पदार्थ, जैसे हमारा कोई क्रिस्टलीय पदार्थ बन रहा है तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु यानी कोई भी बिंदु हो या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में कोई भी अनियमितता आ जाती है या कोई भी कमी आ जाती है तो वहाँ पे बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो हमारा दोष होता है वो रेखीय दोष होता है। इसमें क्या होता है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता हो जाती है। यानी जालक हमारा बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है लैटिस, तो उसके पूरे एक लाइन एक पंक्ति में ही क्या होती है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो उस अनियमितता को हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। अब हम बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है। दो प्रकार के नॉर्मली बिंदु दोष हमारे क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, यानी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। रिक्त का दोष होता है और अंतराकाशी दोष होता है। रिक्त का दोष में जब जालक में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाता है, जैसे हमारा जालक स्थल है, इसमें क्या होते हैं, ये जालक स्थल जो है यहाँ पे एक जालक क्या होता है, गायब हो जाता है। एक परमाणु अणु जिससे भी जालक मिलकर बना होता है वो गायब हो जाता है। तब इस क्रिस्टल में क्या होता है, रिक्त का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष में पदार्थ का जो घनत्व हो जाता है कम हो जाता है और यह दोष गर्म करने पर भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसे ईष्मागत के दोष भी कहा जाता है। दूसरा हमारा दोष होता है अंतराकाशी दोष। इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में इस प्रकार के हमारे क्रिस्टल बन रहे हैं, एक नियमित व्यवस्था हो रही है हमारी, तो इसमें ये जो बीच वाले स्थान होता है उसको हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। इस अंतराकाशी स्थल पर भी कुछ कण पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे आ रहे हैं, व्यवस्था हो रही है और यहाँ पे बीच के अंतराकाशी स्थल पे भी एक कण हमारा अवयवी कण पाया जा रहा है। तो इस प्रकार के जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। ये रिक्तका और अंतराकाशी दोष जो होते हैं हमारे अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं। आयनिक ठोस अपनी विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं, अतः आयनिक ठोस में बिंदु दोष 3 प्रकार के हो जाते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है, स्टाइकियोमेट्री दोष इस प्रकार के दोष में ठोस की स्टाइकियोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मतलब क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो रासायनिक सूत्र के समान ही रहता है। जैसे NaCl का अनुपात 1:1 है, तो वो क्रिस्टल में भी चाहे उसमें कोई भी दोष उत्पन्न हो जाए उसका अनुपात 1:1 ही रहेगा। तो इसमें 2 प्रकार के हमारे दोष होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। बहुत इंपॉर्टेंट दोष है, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, इसको जर्मन
वैज्ञानिक इसे शॉर्टकी ने खोजा था, इसलिए हमें शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन बराबर, ये हमारा शॉर्टकी दोष हम इसमें समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन जो होते हैं बराबर संख्या में आयनिक ठोसों से गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और यहाँ से देखो गायब हो रहे हैं, यहाँ पे ऋणायन आएगा, ये से धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, ऋणायन है, धनायन है। तो यहाँ से धनायन गायब हुआ, और उसी जितना धनायन गायब होता है उतनी ही संख्या में हमारे ऋणायन भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऋणायन भी हमारे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यह उन पदार्थ, और यहाँ पे जहाँ गायब होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, यानी वैकेंट हो जाते हैं, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। यह उन पदार्थों में, इस प्रकार का दोष उन पदार्थों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन ऋणायनों की आकार यानी त्रिज्या बिल्कुल लगभग समान होती है, बराबर होती है। इस प्रकार के दोष में ठोसों का घनत्व में कमी आ जाती है, ठोसों के घनत्व में कमी आ जाती है और ठोसों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है हमारा NaCl, KCl, CSCl, हाँ, इस प्रकार के हमारे AgBr, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। दूसरे प्रकार का जो दोष है वो फ्रैंकल दोष है। इस प्रकार के दोष में छोटा आयन जो होता है अपने स्थान को, जैसे ये हमारा क्रिस्टल बना, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन, यहाँ धनायन क्या होता है, छोटा जो आयन होता है अपने स्थान को छोड़ के खाली स्थान जो अंतराकाशीय स्थान होता है क्रिस्टल में, वहाँ आ जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यह उन ठोसों में दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जैसे धनायन छोटे हों और ऋणायन बहुत बड़े हों, जैसे जिंक सल्फाइड, AgCl, AgI। इस प्रकार में क्या होता है, धनायन छोटे होते हैं, और जैसे AgI में धनायन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है। धनायन क्या होगा, अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पे आ जाता है। तो इस प्रकार का हमारा दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब हमारा दूसरे प्रकार का जो दोष आता है, हमारा अशुद्धता दोष आता है। अशुद्धता दोष मतलब आयनिक ठोसों में अशुद्धता दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब आयनिक क्रिस्टल में कोई दूसरा आयन अशुद्धता के रूप में, मतलब इम्प्योरिटी के रूप में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, हम NaCl की क्रिस्टल बनाने के लिए NaCl को जब लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दें, तो और उसको हम जब क्रिस्टलीकरण करें तो हमारा NaCl का क्रिस्टलीकरण होता है Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे Na की जगह सोडियम आयन के कुछ स्थान पे स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, यानी स्ट्रोंशियम आयन उसे घेर लेता है सोडियम आयन के कुछ स्थान को। और प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन, क्योंकि स्ट्रोंशियम आयन की में क्या इतना आवश्यकता 2+ होता है और सोडियम पे एक ही प्लस आयन होता है, इसलिए प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन क्या होता है, 2 सोडियम आयन को विस्थापित करता है। एक में तो वो अपनी खुद आ जाता है, एक स्थान को वो खुद घेर लेता है, और दूसरा स्थान क्या होता है, वैकेंट हो जाता है, रिक्त हो जाता है। रिक्ति की जो संख्या होती है वो स्ट्रोंशियम आयन के बराबर होती है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा दोष है वो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उन यौगिकों के आदर्श रासायनिक सूत्र से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे हमारा आ जाता है FeO, इसमें क्या होता है, इसका जो रासायनिक अनुपात होता है वो 1:1 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो 1:1 नहीं होता है। इससे थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार जैसे कि कितना होता है, आयरन का अनुपात 0.88 और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, तो 0.88 अनुपात 1 का अनुपात हो जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार के हम यौगिक को नॉन स्टाइकियोमेट्री यौगिक कहते हैं। और इसमें किसी प्रकार का जब दोष होता है तो उसको नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न कहते हैं, दोष कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। 2 प्रकार के हमारे इसमें दोष हो जाते हैं। अब धातु अधिकता दोष क्या होता है, 2 प्रकार के धातु
अधिकता दोष पाए जाते हैं। पहला हमारा है ऋणात्मक रिक्तिका के कारण धातु अधिकता दोष। एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड का लेते हैं। हम सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प, हमारा ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हम इसमें को सोडियम वाष्प के वातावरण में हम इसको गर्म कर देते हैं। जब हम ये क्रिस्टल हमने लिया है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, तो ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन का क्रिस्टल है। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर, ये हमारे क्रिस्टल की सतह है, सोडियम के वाष्प में हम गर्म कर रहे हैं तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन होना चाहिए, क्लोराइड आयन क्या होता है, क्रिस्टल की सतह से निकलकर सोडियम आयन, ऊपर जो सोडियम परमाणु थे वहाँ वो क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और सोडियम आयन में बदल जाते हैं। उनके साथ आके यहाँ से क्लोराइड आयन निकल के ऊपर सोडियम आयन से जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अब जो सोडियम जो है, इलेक्ट्रॉन जो सोडियम को सोडियम आयन, वह इलेक्ट्रॉन जो सोडियम को सोडियम आयन में बदलने में के कारण उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, यहाँ आके ये वह क्रिस्टल के ऋणात्मक स्थान को क्या होता है, ग्रहण कर लेता है और इस कारण क्रिस्टल में सोडियम धातु की इस प्रकार एक क्रिस्टल में सोडियम धातु क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और इसलिए इसे ऋणात्मक रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष कहते हैं। अब इसमें जो ये रिक्ति है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इस रिक्ति को हम एफ केंद्र कहते हैं। तो एफ केंद्र क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणात्मक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। इसको हम रंग केंद्र भी कहते हैं, रंग केंद्र कहते हैं, क्योंकि इस कारण क्रिस्टल को क्या मिलता है, हमारा रंग मिलता है। क्योंकि जब भी प्रकाश इन इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है तो ये ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे रंग उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको रंग केंद्र या एफ केंद्र भी कहते हैं। दूसरा प्रकार का धातु अधिकता दोष में क्या है, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु अधिकता दोष। जैसे हम ZnO का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन जो होते हैं अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उनकी अधिकता हो जाती है। जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब ZnO को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ Zn की अधिकता हो जाती है, वो क्या हो जाता है, अंतराकाशीय स्थान पे ग्रहण कर लेता है। आवेश को संतुलन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी, जो उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या आता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। तो और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं रंगीन होते हैं और चालक और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। फिर दूसरा जो हमारा दोष होता है किसमें, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में, वो है धातु न्यूनता दोष। यह दोष उन धातुओं में पाया जाता है जो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 भी होती है और +3 भी होती है। तो एग्जाम्पल इसके है FeO, NiO। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा FeO का क्रिस्टल बन रहा है तो इसमें क्या होता है कि Fe2+, जैसे Fe2+ O2 नेगेटिव, Fe2+ O2 नेगेटिव है, तो किसी स्थान पे क्या होता है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 पॉजिटिव में आ जाती है और उसी के इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब ये 3 पॉजिटिव में आ जाती है तो कुछ स्थान जो होते हैं उसको आयन को बैलेंस करने के लिए, ताकि इनकी बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि कोई धनायन यहाँ से गायब हो जाते हैं, ताकि इसमें चार्ज आवेश संतुलित हो जाए। तो इस प्रकार के दोष को हम धातु, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धातु की कमी आ जाती है, तो इसको हम धातु न्यूनता दोष हम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।